चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग कह रहा है कि 10025 एवं 8010 दोनों 5 से विभाज्य है। क्या दोनों इतना से विभाज्य है? दूसरा चीज कहा है कि क्या इतना भी 5 से विभाज्य है बिना भाग दिए हुए? बताइए प्यारे बच्चों, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो क्या करना है, पहले पूछ रहा है क्या 10025 एवं 8010 5 से विभाज्य है। पहले जांच करना है कि क्या ये 5 से विभाज्य है। दूसरा चीज क्या करना है, क्या 10025 माइनस 8010 भी 5 से विभाज्य है। ये दोनों के बारे में पूछा है कि क्या है, और हम लोगों को अपना राय देना है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं विभाज्यता का नियम, अगर 5 या 0 रहेगा तब ना विभाजित होगा। लिख देंगे 10025 के इकाई अंक 5 है तथा 8010 का इकाई अंक, बताओ क्या है? इकाई अंक 0 है। जब इकाई अंक 5 या 0 रहता है तो ये 5 से विभाजित हो जाता है। तो क्या लिख देंगे, इसीलिए 10025 और 8010 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है, आंसर। अब अगला क्या कह रहा है, कि क्या इतना भी 5 से विभाज्य है। लिखेंगे 10 0 25 माइनस 8010 घटाएंगे करके। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1, और 100 में से 80 गया, कितना बचेगा? 20। 2000 क्या आ जाएगा? क्या बताओ, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? लिख देंगे 2015 के इकाई अंक 5 है। इसीलिए 10,025 और माइनस 8,010 भी 5 से विभाज्य है। आया समझ में? ये दोनों भी 5 से विभाज्य है, बना लीजिए। नेक्स्ट आता है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। जांच करके बताइए कि 401 एक अभाज्य संख्या है। यह भी दिखाइए कि बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 19 है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि 401 अभाज्य है या नहीं। देखो, सबसे पहले जांच करना है कि ये जो 401 है यह अभाज्य संख्या का मतलब ये किसी से कटेगा नहीं। दूसरा चीज क्या कहा गया कि 19 एक अभाज्य संख्या है। इससे जांच करके बताइए कि ये कैसे अभाज्य है। मतलब एक बार जांच हमें ऐसे ही करना है, और दूसरा जांच हमें इस 19 के द्वारा करना है कि ये बताइए 19 से जांच कीजिए कि ये अभाज्य है कि नहीं है। चलिए जांच करते हैं। लिखेंगे हल 401 जांच करना है। क्या जांच करना है? जांच करना है। क्या जांच करना है? क्या 401 एक अभाज्य संख्या है? क्या 401 एक
अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें क्या जांच करना होगा? हम देखेंगे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि, 4 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, 6 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं, 8 से कटेगा कि नहीं, 9 से कटेगा कि नहीं, और 10 से कटेगा कि नहीं, 11 से कटेगा कि नहीं। ये सबसे देख लेंगे। अगर ये नहीं कट रहा है तो लिख देंगे ये अभाज्य है। देखिए, नहीं तो एकरो से आसान उपाय क्या है, चलिए पहले देख लेते हैं। अब बताइए 401 का इकाई अंक कितना है? इकाई अंक बताइए कितना है? 1 है। 401 का इकाई अंक कितना है? अर्थात यह है। अब बताओ कोई कि कितना कितना से ये नहीं कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। 2 के पहाड़ा में जितना चीज होता है वो सबसे ना कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, कटेगा ये। अच्छा, ये 5 से कटेगा का? क्योंकि 5 वाला में तो 5 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। अर्थात यह 2, 4, 5, 6, 8, 10 से विभाजित नहीं है। समझ आया? दूसरा चीज देखते हैं। अब देखते हैं, अब जोड़ने पर लिखेंगे अंकों का 401 के अंकों का योग, अंकों का योग। 401 के प्यारे बच्चों अंकों का योग अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 0 + 1। 4 और 1 कितना होता है? 5। अब बताओ कि ये 401 का जो अंकों का योग कितना आया? 5। इससे क्या पता चलता है? ये 3 से कटेगा। अब 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ये तो 3 के पहाड़ा में है नहीं, इसका मतलब इसके अंकों का योग भी नहीं कटेगा 3 से। जब 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 6 तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। 9 से नहीं कटेगा अब, क्योंकि 9 में भी अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। तो लिख देंगे इसीलिए, चाहे अर्थात यह 3 और 9 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अर्थात लिखेंगे इस प्रकार यह एक अभाज्य, जब इतना से नहीं कटेगा लिख देंगे डायरेक्ट अभाज्य संख्या है। यह एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए एक आंसर हो गया। अब कह रहा है कि दिखाइए कि बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 19 है जो यह सुनिश्चित करेगी कि 401 अभाज्य है या नहीं। हम क्या करेंगे? 19 से 401 में भागा देंगे। 19 दूनी के 38, ये 2 1, 19 से कम 19। अगर ये कटने वाला संख्या रहता तो 19 से कट जाता, या 19 से भी नहीं कटा। हासिल का शेष क्या बच गया? ही जा 2 लिख देंगे। अतः 19 द्वारा भाग देकर जांच करने पर भी पता चलता है कि 401 एक अभाज्य संख्या है। जब 19 द्वारा भाग दिया गया तो ही पता चल गया कि 401 एक अभाज्य संख्या है। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब आता है आप लोग का वो 3C जो था खत्म हो गया।
अब एक्सरसाइज आ गया 3D। इसमें सबसे पहला जो टर्म आया वो आया सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड किसको कहा जाता है? सार्वगुणनखंड किसको कहा जाता है? यदि कोई एक संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करता है तो वह दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड कहलाता है। दोनों संख्याओं का, जैसे एक संख्या है, एक ही संख्या है जो दो को संख्याओं को काट देता है, चाहे दो से अधिक संख्याओं को काट देता है। जैसे आप लोग जाते होंगे कभी मामा के घर, तो दो तीन को अगर मामा रहते हैं, आप अकेले रहते हैं, तो इहो मिठाई खिलाते हैं, इहो मिठाई खिलाते हैं, इहो मिठाई खिलाते हैं। कितना अच्छा है ना। वही अगर दो तीन को भाई रहते हैं, तो एक दो तीन को अगर भाई चले गए तो ई मामा इनको खिला दिए, ई मामा इनको खिला दिए, ई मामा इनको खिला दिए, तो अलगे अलगे हो गया। थोड़ा ये अलग लगेगा, लेकिन आप अकेले रहिएगा, चारों तरफ से मिठाई मिलेगा। तो जब चारों तरफ से मिठाई मिला तो आप कहलाइएगा सार्वभगिना। मामा भगिना होता है ना। तो वैसे ही अगर एक लड़का तीन तीन को मामा अगर मिठाई खिलाए उसको, तो चारों तरफ से खुशी है ना, ओकरा वो कहूं जाएगा, ओकरा खाना मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर एक संख्या बहुत सारे संख्याओं को काट दे, कट जाए, तो वह उसका सार्वगुणनखंड कहलाता है। समझ आ जाएगा क्या करें हम? एक ही संख्या तभी, जैसे अब देखो घर एक गिलास होगा ना, गिलास, तो गिलास में हम लोग नॉर्मली पानी पीते हैं, लेकिन और भी कुछ पी लेते हैं। क्या? दूध। नॉर्मली हम लोग क्या पी लेते हैं उसमें? पानी। नहीं तो क्या पी लेते हैं? दूध। और भी कुछ पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं और शरबत। हाँ बहुत अच्छा, जूस, ये सब पी लेता है आदमी ना। एक ही बर्तन है, बहुत सारे चीज का काम कर रहा है ना। गिलास के चाउरों नापता है वही, भात बनाते वक्त नाप लेता है चाउर, आटा नाप के डाल दिया जाता है उसी से, तो बहुत सारा काम कर लेता है। तो इसको कहा जाएगा सार्व, मतलब सब चीज में काम कर रहा है। समझ आया क्या करें हम? सार्वगुणनखंड किसको कहा जाएगा? समझ में आ गया? एक ही संख्या अगर बहुत सारे संख्याओं को काट देगा तो क्या कहलाएगा वो? सार्वगुणनखंड। जैसे 12 और 18 का पूछ रहा है कि सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। ऐसा संख्या सोचो जो 12 और 18 दोनों को विभाजित करे, जिससे 12 कट जाए और 18 भी कट जाए। बहुत अच्छा। 2 और बताओ। बहुत बढ़िया। 3 और बताओ। 6 अब नहीं है। अब ऐसा नहीं है जो दोनों को काटे। बाकी अभी 12 को, जैसे 12 किस किस से कटता है? अगर 12 देखोगे तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और इसके बाद में 18 देखोगे तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। अब एकरा में दिखाओ, बताओ हमको कि कौन कौन दोनों में शामिल है। 3 2 और तो ये 12 का सार्वगुणनखंड हो जाएगा 2, 3, आया समझ में? क्या करें हम? 2 3 और 6 ऐसा संख्या है जो दोनों को काट रहा है, तो इसी को क्या कहा जाएगा? इसका सार्वगुणनखंड। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, लेकिन बोलिएगा कि सर ये तो बताएंगे इसे, लेकिन बनाएंगे कैसे? उसके लिए क्या करना है? आपको 12 का फैक्टर करना है। यहीं पर 2 6 12, 2 से 2 3 6, और यहां पर 3 1। अब 12 का गुणनखंड देखो क्या क्या आया। गुणनखंड लिखना सीखो। 12 का गुणनखंड क्या क्या आया? 2 आया और 3 आया, 2 3 आया, एक और गुणा करो, 2 दूनी के 4 आया, और एक को देखो 3 दूनी के 6 आया। इतना आया है ना। ऐसे ही 18 का गुणनखंड करो। 18 का गुणनखंड करोगे तो ये कटेगा 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से
एक बार में। तो 18 बराबर क्या किया गया, 2 3 3 3 3 ना, अब नहीं आया कुछ हो। हाँ और कुछ ही आ जाएगा बताओ अब, 2 3 3 3, इसके बाद 6 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 9। अब लिखेंगे 12 और 18 का सार्व गुणनखंड, 12 और 18 का सार्व गुणनखंड। अब एकरा में जो मिल रहा है उसको मिलाओ, तो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो सार्व गुणनखंड जो मिल रहा है ना वही सार्व गुणनखंड है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 3 6। आया समझ में आंसर, बुझा गया कैसे बना, आया समझ में। चलिए लिख लीजिए, एक और एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 20 और 30 का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। 20 और 30 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। अब 20 और 30 का सार्व गुणनखंड बोला, 20 और 30 का गुणनखंड लिखो। कैसे लिखाएगा देखो प्यारे बच्चों समझिए, 20 को हम लिख सकते हैं का 1 गुना 20 लिख सकते हैं। अब हेकरा के 2 बनाओ तो 2 गुना 10 लिख सकते हैं का, 10 दूनी के 20। 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, नहीं नहीं शुरू से चलो अभी, 1 2 3, 3 से नहीं हो रहा है, 4 पे चलते हैं। 4 5, 4 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 4 5 20। एक बाद आगे बढ़ो 5, 5 गुना 4, आगे बढ़ते हैं। अब 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 गुना 2। अब देखो एक बात बता देते हैं, कोई भी संख्या जब आधा पर चले जाए, जैसे 20 का आधा कितना होता है 10, तब 11 आधा से अधिक उसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। जैसे 30 का ज्यादातर से बड़ा बड़ा गुणनखंड आएगा तो 15 हो सकता है। कितना हो सकता है 15 हो सकता है। अब देखो ओकरा के बाद में 11 से नहीं कटेगा, 12 से 13 से 14 से 15, स्वयं किससे कटेगा अब 20 गुना, तो लिखाएगा 20। अब हेकरा के लिखेंगे 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड क्या क्या आया 20 का गुणनखंड 1 2 जो हेने वाला है तो लिख दो कुल 4 5 10 20 आया ना। अब गुणनखंड लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग 30 का गुणनखंड लिखने का प्रयास करते हैं। तो 30 बराबर कितना लिख सकते हैं 1 गुना 30 लिख सकते हैं का 1 गुना, इसके बाद क्या लिख सकते हैं अभी एकरों से छोटा बताते हैं। देखो अगर हम ये पूरा लिखना न चाहें तो हम लोग रोक सकते हैं एक जगह जाकर के। देखो कहां प्यारे बच्चों 4 गुना 5 हुआ ना, 4 गुना 5 हुआ ना। अब जैसे ही 5 गुना 4 लिखोगे तो 4 और 5 पहले ही आ गया है का, आ गया है ना। तो हम अब यहां से लिखना नहीं लिखेंगे। अब हेकरा में समझाते हैं 1 गुना 30 आप लिखे ना, अब क्या लिखेंगे 2 गुना 15 हो जाएगा ना। फिर क्या लिखेंगे 3 गुना 10 लिख सकते हैं, 4 से तो होगा नहीं, 5 गुना 6 5 गुना अगला का लिखाएगा अब, लेकिन 5 गुना 6 5 तो आ चुका है। समझ रहे हो क्या करें हम 5 गुना 6 के बाद लिखे ले जाते हैं हम 6 गुना 5, लेकिन 5 और 6 तो आ चुका है ना, हम बंद कर देंगे लिखना सही। जब हम एक से आगे अब नहीं लिखेंगे, जहां रिपीट किया वही रुक जाएंगे। अब लिखेंगे 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड क्या क्या आया
अब जितना है आया है ना गुना में तो अब लिखाएगा 1 2 4 5 10 20 और 30 का गुणनखंड क्या क्या आया? 30 का गुणनखंड। अब क्या करना ना, छोटा से चालू करना, अब वैसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाना। तो क्या 1 2 3 5 6 10 15 20 30 30 खुद 30। अब जो जो मिलता है वही है सार्वगुणनखंड लिखेंगे। इसीलिए 20 और 30 का सार्वगुणनखंड क्या क्या आया है बताइए? 1 1। फिर क्या क्या मिला है? 3 4 तो मिला नहीं है, अब नहीं मिला है कुछ ना, तो क्या लिख देंगे? 1 कॉमा 2 कॉमा 5 कॉमा 10। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? बुझा गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उतार लीजिए इतना। एक और लिखेंगे अभी हम लोग। अब लिखेंगे 10 20 नहीं दूसरा लिखते हैं 12 28 और 36 का सार्वगुणनखंड लिखें। सार्वगुणनखंड लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, कितना कितना का कहा है? 12 का 28 का 36 का सार्वगुणनखंड कहा है ना। क्या करेंगे? लिखेंगे 12 बराबर क्या लिखाएगा? 1 गुना, फिर क्या लिखाएगा? 2 गुना 6, 3 गुना 4। अब बताओ अगला 4 गुना 3 लिखाएगा कि नहीं? नहीं लिखाएगा। क्यों? आ गया है एक बार, 3 गुना 4 आ गया है, अब 4 गुना 3 हम नहीं लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या दिया है? 28। अगला क्या दिया है? 28। 28 के बारे में देखते हैं। तो 28 को क्या लिखेंगे बताइए? 1 गुना 2 गुना 14, 3 गुना नहीं होता है, 3 से नहीं ना कटता है। अब क्या लिखाएगा? 4 गुना 7। 5 से 28 नहीं कटता है, 6 से नहीं कटता है, 7 से कटता है, लेकिन ऑलरेडी 7 आ गया है ना, बस बंद। 36। 36 बराबर क्या लिखाएगा? 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12 ना, और 4 गुना 9। 5 से तो कटता नहीं है, 6 गुना 6, 7 से तो कटता नहीं है, 8 से कटता नहीं है, 9 चौका 36 आ गया है। बंद कर देंगे लिखना। अब चलो लिखो 12 का गुणनखंड क्या क्या आया बताओ? 1 2 3 4 6 12। अब किसका? 28 का गुणनखंड बताइए क्या आया है? 1 2 4 7 14, बहुत बढ़िया, और 36 का गुणनखंड। मेरे प्यारे बच्चों, 36 का गुणनखंड क्या आया है? 1 2 3 4 6। अब 6 एक बार लिख देते हो गया 9। अब देखिए, अब हमें ये नहीं लिखना था, हमें सार्वगुणनखंड लिखना है। तो लिखेंगे 12 कोमा 28 कोमा 36 का प्यारे बच्चों सार्वगुणनखंड लिखना है। सार्वगुणनखंड बराबर 12 या 28 और 36 का
अब यहाँ पे सार गुणनखंड क्या क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों? एक नहीं, दोनों में मिलना चाहिए। अब कुछ नहीं, नहीं ना, मिल रहेगा कुछ हो? नहीं मिल रहा है। अब दोनों में, तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या मिला? एक, दो, आया समझ में? अब सार्वगुणनखंड निकालने आ जाएगा? दिक्कत है? चलिए बना लीजिए इसको भी। नेक्स्ट आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? आप देखे होंगे घर परिवार में, एक के घर में दो गो, कभी कभी क्या होता है, चाची मम्मी रहती हैं, दुनिया जहान से बात करेंगी, अपने में ना बोलेंगी। ये संख्याएं कहलाती वैसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। दोनों संख्या कटेगा तो सिर्फ एक से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो उसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। समझ आया प्यारे बच्चों? समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या कैसे आता है, जिसे आप लोग भी बता सकते हो। 15,8 ऐसा संख्या सोचो जो उससे न कटे। जैसे हम एक संख्या लिख दिए जब 12, इसके लिए संख्या क्या दोगे तुम? दो तो अपने में कटिए जाएगा, अपने 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलो यहां पे संख्या दी है 10, इसके लिए तुम कौन सा संख्या दोगे? 9 दे दो, 9 दे दो। चलो यहां पे हम संख्या दिए हैं 25, 8 सही हो जाएगा। चलो यहां पे संख्या दिए हैं हम 20, आप चलो लिख लो इसको भी। हाई सब नहीं लिखना है।